आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सोमनाथ महादेव मंदिर में सावन के माह में भक्तों की खासा भीड़ उमड़ती है। तो यहाँ भक्त सुबह से ही लाइन में लगकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। तो सुबह 4 बजे से ही यहाँ भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान के दर्शन लाभ लिए। महोबा में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया, जहां पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अब कलयुगी पिता के चंगुल से छोटी बेटी ने पुलिस को आपबीती बताई है, जिस पर आरोपी पिता अभी भी फरार है। तो विवाहित पीड़िता ने पिता की इन हरकतों को अपने पति को बताकर उसे भी तलाक दे दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। श्रीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करते रहते हैं। इसकी प्रारंभिक जांच कराई गई है और थाना कोतवाली पे मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के कसिया में 80 से ज्यादा लोग डायरिया के शिकार हैं। तो जिले में देखते ही देखते 500 से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बुजुर्गों की माने तो स्वास्थ्य विभाग भी लोगों की मदद से नाकाफी साबित हो रहा है। तो डॉक्टरों के अनुसार पीने के पानी से यह बीमारी फैली है। तो इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल है। अब स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों का उपचार करने में जुटा है। तो साथ ही लोगों को साफ पानी पीने की सलाह दी है। इसकी वजह मुख्यतः यह है कि यहाँ पे कई जगहों पे जो पीने का पानी है वो जो है प्रदूषित जल या नापदान वगैरह से ये इसका कंसर्न हो गया है, मिल गया है, जिसकी वजह से उसमें जो है वो दूषित पानी ग्रामवासियों ने पी लिया है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी पेट झड़ना, पेट फूलना, उल्टियाँ, दस्त, ये सब बीमारियाँ हो मिली। तब से हमने जो है इसके लिए कार्रवाई कर रहे थे और पहले तो निरोधात्मक कार्रवाई की गई यहाँ पे, और हॉस्पिटल में भी जो है लगभग अब तक 54-55 लोगों को भर्ती करके उनको दवा वगैरह दिया जा रहा है। आज सुबह से उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब 3 या 4 लोग अभी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। सुल्तानपुर के कमनगढ़ में पति की हैवानियत से उसकी पत्नी की मौत हो गई। बताते हैं कि बच्चा न होने की वजह से हैवान पति महिला को बेरहमी से रोज पीटता था। तो अब शादी के बंधनों को तोड़ पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। बांदा में बैंक कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां कैश काउंटर से एक अज्ञात युवक ने 6 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। तो बैंक कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं जब इस मामले से पर्दा हटा तो बैंक ने बदनामी के डर से मीडिया को फुटेज देने से भी इनकार कर दिया। तो मौके पर पहुंचे DIG ने मामले की पड़ताल के लिए निर्देशित किया है। वहीं मामले की जाँच चल रही है। जब पुलिस को बताया है उस समय पुलिस तुरंत आ गई है। SP साहिबा पहले ही आके कर चुकी हैं इसका निरीक्षण, और जो भी उसके फुटेज से और जो भी दिखाई पड़ रहा है, 2 लड़के हैं इसमें इन्वॉल्व, 2 लड़के दिखाई पड़ रहे हैं। सर कितने लाख की लूट है ये? देखिए, नंबर 1 तो ये लूट नहीं है जी सर। बैंक के अंदर से जाके निकाल के ले गए हैं पैसे, किसी ने देखा नहीं उसको जी सर, जबकि वहाँ काफी लोग काम कर रहे थे और काफी पब्लिक के भी लोग खड़े हैं जी सर, जी सर। उस काउंटर पे, लेकिन वो आराम से जाके और निकाल के ले जा रहा है, किसी को कोई नजर ही नहीं जा रही है। तो ये तो लापरवाही से गई है। कितना कैश है सर? 6 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। 2000 की 3 गड्डियां थी। बस्ती में पौधारोपण की शुरुआत की गई। तो पौधों को सुरक्षित रखने के लिए 2,60,08,000 रुपए के ब्रिक गार्ड बनाए जा रहे हैं। तो उसमें पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार 3,250 रुपए भी खर्च करती है। लेकिन इन ब्रिक गार्डों को बनाने के लिए लाखों का गोलमाल कर दिया गया, जिसके चलते तेज हवा में ही ये ब्रिक गार्ड धराशायी हो गए। तो इसके निर्माण में खामियां बरती गयी। उसमें कुछ ईंटें खराबी हालत में पाई गई। उसके लिए यहाँ प्रभात स्तर से DFO के द्वारा उनको खिलाफ लिखा गया। तो उन लोगों ने उस खराब ईंटों को ले जाकर के वापस भी कराया, उसके साथ दूसरी भी ईंटें ला करके दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा, चूँकि भट्टे वाले और ठेकेदार भी है, और भट्टे से जाते हैं वहाँ ट्राली पर लगने लगता है, तो थोड़ी भी प्लस माइनस उसमें हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कमियाँ नज़र आती हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। फर्रुखाबाद के कमालगंज में शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने पहुंचकर शिक्षा सृजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को ड्रेस का वितरण किया। तो शिक्षकों ने अपनी जेब से खर्च कर मंत्री जी को खुश कर दिया। बताते हैं कि जिन स्कूलों में ड्रेस बांटी गई वहां अभी बजट ही नहीं आया है। तो मंत्री जी ने यहां 40 छात्रों को निःशुल्क कॉपी किताबों का वितरण भी किया। तो जिले भर में 2000 से ज्यादा छात्र हैं।
मैनपुरी के पुसेना में डेयरी चला रहे किसान की डेयरी में 7 भैंसें मरी पड़ी थी तो उनकी कीमत 4 लाख थी। तो अब किसान ने पुलिस को सूचना दी है तो बताते हैं कि इनको जहर दिया गया था। वहीं मामले की पड़ताल जारी है। मैनपुरी में बारिश के चलते कई गांवों में पानी भर गया है, जिसके चलते गांव में रहने वालों का जीवन दूभर हो गया है। वहीं प्रशासन ने बारिश से निपटने के लिए कोई खासा प्रबंध नहीं किए हैं, तो स्कूली बच्चों को भी पानी में घुसकर स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन भी खामोश है। रामपुर के सिविल लाइन के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। वहीं आग से लाखों का सामान यहां जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग पर दमकल ने काबू पाया। रामपुर के ईदगाह के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो आग इतनी तेज थी जिसकी वजह से लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। तो इस आग की वजह से बिजली विभाग के कई तार भी जल गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। तो मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं इसमें लाखों का नुकसान हुआ। बदायूं के वजीरगंज में बिलसी तिराहे पर अक्सर जाम लग जाता है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। तो सावन में पुलिस के आदेशों के बाद भी पुलिसकर्मी चौराहों पर लापरवाही दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी के पिपरा में 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या हो गई। तो भतीजों ने चाचा की मौत का जिम्मा बेटी पर लगाया है। तो मामला जमीनी विवाद का है। अब पुलिस ने कार्रवाई की बात को कहा। अलीगढ़ के खैर में भाजपा नेता ओम प्रकाश की कपड़ों की दुकान पर चोरों ने कुमल लगाकर लाखों के कपड़ों पर हाथ साफ किया। तो बीती रात चोरों ने दीवार काटकर लाखों के सामान लेकर फरार हो गए। तो अब मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। आयकर विभाग हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाता है, जिसके चलते विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अन्य लोगों ने इसमें सहभागिता कर रक्तदान किया। रायसेन के बेगमगंज में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कांवरियों के पैर में पड़े छालों पर खुद ही मरहम लगाया। तो मुस्लिमों ने कांवरियों को खीर खिलाई। तो बेगमगंज पहुंचे कांवड़ यात्री 120 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचे थे। लगभग 150 किलोमीटर घूम के मिलाएं तो 150 किलोमीटर यात्रा भक्तिमय शिवमय पूरा वातावरण क्षेत्र का हो रहा है। और जगह जगह भक्ति भाव से माताएं बहनें पूरे क्षेत्र में भोलेनाथ ओम नमः शिवाय के नारे, नमामि देवी नर्मदे के जय घोष पूरे क्षेत्र में हो रहा है। सबके कल्याण के लिए, सद्भाव के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए ये तपस्या हमारे साथियों ने की है। दमोह में पनीर में रबड़ पॉलीथीन के टुकड़े मिलने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने डेयरी पर छापा मारा। तो वहीं पनीर का सैंपल भरा। इस दौरान नमूनों को जांच के लिए भेजा। वहीं अन्य दुकानों का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें यहां से हल्दी पाउडर में केमिकल की बहुतायत पाई गई। नगरीय चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन उमरिया के नगर पालिका के चुनाव के लिए गाजे बाजे के साथ प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 और 15 वार्डों के लिए पार्षद पद के 45 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराए। तो सभी ने अपनी जीत सुनिश्चित बताई। अब यह 11 अगस्त को मतदान और 16 अगस्त को मतगणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद पाली के जो अध्यक्ष पद के लिए 3 आवेदन नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं आज, और कुल 15 वार्डों में कुल 45 फॉर्म्स जो है प्राप्त हुए हैं। स्क्रूटनी 25/7/2017 को 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और इसके बाद फिर प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया होगी और फिर दिनांक 11/8/2017 को मतदान होगा। मतगणना 16/8/2017 को। कोरिया के SECL के चिरमिरी ओपन कास्ट परियोजना में कार्यरत कर्मी क्रेन ऑपरेटर व सहयोगी ऑपरेटर क्रेन लेकर CSC की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रांसपोर्ट वाहन ने गाड़ी को साइड दी, जिसमें मिट्टी की चिकनी सतह से मशीन सीधे पुल में जा गिरी, जिसकी वजह से दोनों कर्मी क्रेन के नीचे दब गए, जिसमें ऑपरेटर की तो मौके पर मौत हो गई। वहीं सहायक इसमें घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अपोलो रेफर किया गया है। सत्येन जायसवाल और उसका सहायक विजय परिडा दोनों ड्यूटी के दौरान जा रहे थे और उसी दौरान हादसे में उसमें जो ड्राइवर है सत्येन जायसवाल, उनकी मृत्यु हुई है और जो घायल हैं उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और मामले पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की जा रही है।
मोगा के ऑर्बिट सिटी के शटरिंग का सामान ट्रक पर लाद कर हिसार जा रहा था, जिसमें सर्विस लाइन पर चल रहे काम के चलते ट्रक फिसल गया और खड्ड में जा गिरा, जिसमें ट्रक पर बैठे 6 मजदूर नीचे दब गए, जिन्हें जनता ने मशक्कत कर बाहर निकाला। वहीं एक की इसमें मौत हो गई तो 3 की हालत नाजुक है, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। तो विधायक हरजोत कमल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया।